हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज़। एक्सरसाइज 13.1 के हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 7 से हैं। तो अब हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये कह रहा है, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन 9 × 10⁻6 क्रिस्टल। मतलब हमें दो चीज़ें दे रखी है, एक तो शुगर का वेट और उसके अंदर कितने क्रिस्टल्स होंगे वो। तो वेट ऑफ शुगर बहुत ईजी है, आप जो पढ़ रहे हो ना, जो आपको समझ आ रहा है बस वैसे के वैसे ब्लॉक्स खींच दो। और नंबर ऑफ़ क्रिस्टल्स, ये तो समझ में आ ही गया होगा इनका, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है भाई। 2 किलो शक्कर के अंदर शक्कर के कितने दाने हैं, होगा कोई फ्री जिसने गिन लिए होंगे। 9 × 10⁻6, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में आपसे ये पूछा है कि 5 kg ऑफ शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे, और सेकेंड पार्ट में आपसे ये पूछा है 1.2 kg में कितने क्रिस्टल्स होंगे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन लिखना आ जाएगा, आधा ऊपर क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। ओके ना, देखो भाई, ये है 2 kg, 2 kg में इतना है तो 5 kg में तो इससे ज़्यादा ही होगा, और 12 kg में और ज़्यादा होगा। दोनों प्रपोर्शंस ऊपर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यस, तो ये दोनों प्रपोर्शन ऊपर बढ़ रहे हैं, इस वजह से कैसा प्रपोर्शन दिख रहा है, इट सीम्स टू बी डायरेक्ट प्रपोर्शन। कौन सा प्रपोर्शन? डायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है। ये डायरेक्ट प्रपोर्शन दिख रहा है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, x1/y1 = x2/y2। कैसे किया मैंने, d बनाते टाइम कट कर दिया, तो ये x1 की रेंज है, ये x2 की, नीचे y1 की और ये y2 की। देखो नीचे डैश लग गया, तो x1/x2 = x1/y1 = x2/y2। ये हमें लिखना है, सॉरी हाँ, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ रहे हैं, वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। x1 y1 हमारे पास है 2/9 × 10⁻6, और x2 हमारे पास है 5, y2 हमारे पास है नहीं। जनरली बच्चे देख के आधे तो ख़त्म हो जाते हैं, कैसे करेंगे, और फिर बचा कुछ पॉइंट आउट दे दिया इन्होंने। तो सबसे पहला फंडा मैथ्स में ये है कि किसी भी चीज़ से टेंशन नहीं लेनी है। ओके, तो अभी मैंने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, फाइन। अब y2 इस जगह है 5 × 9 × 10⁻, इसके बारे में बात करते हैं अभी, अपॉन में 2, ठीक है। इस 10⁻6 का क्या मतलब है, चलो 10⁻6 छोड़ो, 10⁻3 क्या इसका मतलब ये होगा 100, ये पढ़ा था क्या, मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ, हाँ ना, हाँ। तो यहाँ 10⁻6 है, मतलब 10 के हमने 6 बार हिस्से कर दिए। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ना तो 5 कैंसिल हो रहा है ना 9 कैंसिल हो रहा है, पर हो सकता है मेरा ये 10⁻6 कैंसिल हो जाए। तो मैं क्यों ना एक काम करूँ कि इस 6 की जगह मैं कुछ 5 लिख के एक 10 आउट कर दूँ, कर सकती हूँ ना। मतलब मुझे अगर ज़रूरत है तो 10⁻2 रख के एक 10 लिख दूँ, बात तो बराबर ही होगी वापस से। ये और ये सेम ही तो है, मैंने यहाँ पे भी ये किया, ठीक है। चलिए कैंसिल किया, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो यहाँ आया कितना हो गया ये, 5 5 ज़ा 25, 25 × 9 कितना हुआ 25 × 9, 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, 19 20 21 22, 22 2 2 × 10⁵ हुआ। अब हमने जस्ट इसके पहले वाली एक्सरसाइज में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के अंदर एक चीज़ सीखी थी कि एक्सटेंडेड फॉर्म में अगर चीज़ नहीं होगी तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें एक नंबर के बाद डेसिमल लगाना है। यहाँ डेसिमल दिख नहीं रहा है, तो कहाँ होगा वो डेसिमल, ज़रूर से 5 के बाद, तो हम उसे जंप करवा रहे हैं 1 प्लेस 2 प्लेस, कितनी प्लेस 2 प्लेस। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 2.25 × 10⁻, मैंने इसे 2 प्लेस जंप करवाया है ना, तो 10⁻2, और फिर ये बचा हुआ 10⁵। कोई डाउट हो, किसी तरीके का कोई डाउट हो तो एक बार प्लीज़ आप इसके पहले वाली यूनिट को गो थ्रू कीजिए, तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। स्टिल कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो। क्लियर है? ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखिए। अब सेकंड पार्ट में ये है कि आप चाहें तो इन दोनों को लीजिए और आप चाहें तो इन दोनों को लीजिए। मैं फिर भी इंसिस्ट यही करूँगी कि आप इसे और इसे लीजिए, क्योंकि हो सकता है कभी हो सकता है जल्दबाजी में हम कोई गलती कर जाएं, लेकिन इसमें कोई मिस्टेक का
सीन लेफ्ट नहीं रहेगा। अगेन डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, सेम फॉर्मूला, 2/9 इंटू 10⁻6 इज इक्वल्स टू 1.2 अपॉन y1 y2 y3 क्रॉस मल्टीप्लाइड 2y3 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 1.2 इंटू 10⁻6। क्लियर? ठीक है, अब इसे मैं हटा के नीचे 10 लगा रही हूँ। y3 9 इंटू 12 इंटू 10⁻6 अपॉन में 10 है, और ये 2 जो ऊपर था ये मल्टीप्लाई में नीचे चला गया। क्लियर है? बस अब हमें कैंसिल ही करना है, वो हम कैंसिल कर देंगे। 2 की टेबल में 12 आ रहा है, 2 6 से 12 कैंसिल कर दिया। इस 10 से और इस 10 से, देखो जो अभी ऊपर ने ऊपर किया था, मुझे 6 में से एक 10 की ज़रूरत थी तो मैंने उसे बाहर कर दिया। मैं इसे डायरेक्टली अब क्या कर रही हूँ, कैंसिल कर रही हूँ। ये ऊपर नीचे है, हमने एक लॉ पढ़ा है, सेम बेस डिवाइड में होगा तो माइनस हो जाएगा। मैं इसे डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप देखिए अगर आपको समझ आता है कि नहीं। 9 5 45, 9 6 से कितना हो गया 54 इंटू 10⁵ लिख रही हूँ। मैंने इसे माइनस कर दिया है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक पॉइंट डेसिमल आगे खिसकाएंगे, एक पॉइंट खिसकाया तो 10 से मल्टीप्लाई हो गया 10⁵ ना, मल्टीप्लाई करके 5.4 इंटू 10⁶ क्रिस्टल्स। क्लियर है? सो विद दिस वी एंडेड क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट्स। तो दोनों पार्ट्स बहुत इजी हैं। जिन जिन बच्चों को भी डॉट डेसिमल वगैरह से डर लगता है थोड़ा भी, तो डेसिमल को इग्नोर करते हुए चलिए, क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। ओके, बाकी मैं ये जो भी मैं जिस पे मैं कर रही हूँ, मैं उन सब की PDF मेरे वीडियोस में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे के रखूँगी। जिस जिसको भी डाउट हो प्लीज़ आप उसे गो थ्रू कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। रश्मि हैज़ अ रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। एक मैप है उसके पास, उस मैप के ऊपर मैप ने शो कर रखा है डिस्टेंस। ठीक है, मैप ने डिस्टेंस शो कर रखा है और एक्चुअल डिस्टेंस उसका अलग है। मैप ने बताया है 1 सेंटीमीटर, वो एक्चुअल ऑन रोड 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर्स के बराबर है। सिमिलरली शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर्स, वो 72 किलोमीटर्स तक चलती है। तो आप ये बताइए कि मैप पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, ये तो सबसे पहले हो गया। इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार पढ़िए, एक बार आपकी ये बनाने को आ गई, और कोई ज़रूरी नहीं है लेसन कि मैंने ये करवाया है या आपके स्कूल टीचर ने करवाया है या आपको कहीं और का वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो आपको वही लिखना है, कोई ज़रूरी नहीं है, बस वो लिखिए जो आपको समझ आता है। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरी बात देखो, ये दोनों किलोमीटर में है, वाई पूरा किलोमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, इसकी सेंटीमीटर में आएगी, तो क्वेश्चन सही जा रहा है। ठीक है, अब ज़रा और देखते हैं। 18 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 72 तो 18 से ज़्यादा है ना, और मैप पे भी जो रिप्रेजेंट करेगा वो इससे ज़्यादा ही होगा। दोनों प्रोपोर्शन एक जैसे अब जा रहे हैं, तो ये कैसा प्रोपोर्शन दिख रहा है? इट सीम्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब जैसे ही हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन लिखा, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि फॉर्मूला क्या था इसके अपॉन में। तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, यही होगा। फीड द वैल्यूज़, x1 की जगह क्या है 1, y1 की जगह है 18, x2 एज इट इज़ है, y2 की जगह है 72। क्लियर? मल्टीप्लाई 72 इज इक्वल्स टू 18 इंटू x2। क्लियर? x2 अपनी जगह रहेगा, 18 डिवाइड में आ जाएगा। मैं इसे साइड चेंज करके लिख रही हूँ, बात बराबर ही है। अब देखो, मुझे 18 की टेबल आती है, मैं डायरेक्ट कैंसिल कर सकती हूँ, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आती है हम लोग 2 से कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, 2 से कैंसिल, 2 9 से 18। ठीक है, 2 3 से 6, 1 बचा, 2 6 से 12। अब मैं से देखो, ये दोनों 3 से कैंसिल हो रहे हैं, 9 भी आता है, 3 + 6 9 ये भी आता है, तो 3 3 से 9, 3 1 से 3 2 से 6, 3 4 से 12। सो 18 की टेबल भी 4 बार आती है, तो कितना हो गया 4 सेंटीमीटर उसका मैप पे डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। क्लियर? ना द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 मीटर 60, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कुछ अलग है इस क्वेश्चन में। 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई पोल जो है कास्ट कर रहा है अपनी शेडो। मतलब आपको 2 चीज़ें दी है, एक तो ओरिजिनल एक पोल है और उसकी शेडो है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ है और ये मेरी शेडो आ रही है, शायद आपको नहीं दिख रही होगी, लीव कोई बात नहीं। तो लेंथ ऑफ द पोल, लेंथ ऑफ पोल एंड शेडो लेंथ। ठीक है,
आप चाहें इसे ऊपर लिखें, आप चाहें जिसे ऊपर लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो लेंथ ऑफ द पोल दे रखी है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, मैं 5 मीटर 60 सेंटीमीटर लिखने की बजाय क्या ऐसा लिख सकती हूँ 5.60 मीटर लिखा जा सकता है। डायरेक्टली डेसिमल प्लॉट करना है तो मैं इसमें वैल्यू लिख रही हूँ 5.60 मीटर। इतना बड़ा पोल एक्चुअल लेंथ है और वो शेडो कास्ट कर रहा है 3.20 मीटर की, ठीक है। फाइंड द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल। हमें दूसरे पोल की निकालनी है उसी टाइम पे शेडो जिसकी लेंथ है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड सेकेंड में हमको निकालनी है हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट शेडो, जो शेडो कास्ट कर रहा है, मतलब 5 मीटर हमको ये दे रखा है। तो एक जगह तो हमको निकालना है y2, एक जगह हमको निकालना है x3। क्लियर है यहाँ तक? आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। एक बार आपकी टेबल बन जाएगी, आपके सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। लेंथ है शेड पोल की 5.5 मीटर मान लिया रफली, तो वो इतना बड़ा शेडो कास्ट कर रहा है। अब जब पोल की लेंथ बड़ी हो जाएगी तो शेडो की लेंथ भी तो बड़ी होगी ना, और अगर शेडो की लेंथ बड़ी है तो पोल की लेंथ भी बड़ी होगी इसके कंपैरिजन में। समझ में आ रहा है? दोनों प्रोपोर्शन ऊपर जा रहे हैं। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन दिख रहा है? इट सीम्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कौन सा प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमने लिख लिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से सोचिए। x1/y1 इज इक्वल्स टू x2/y2। क्लियर? वैल्यूज़ रखेंगे हम लोग इस जगह। x1 की जगह है 5.60, y1 की जगह है 3.20। ओके, सामने x2 की जगह 10.50, y2 की जगह हमारे पास कुछ नहीं है। 5.60 y2 इज इक्वल्स टू 10.50 इंटू 3.20। क्लियर? y2 एज इट इज़ यहीं रह गया, हम इसे नीचे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर रहे हैं। 5.60। देखो सबसे पहले पॉइंट देख के सब खत्म, ऐसा नहीं होना, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट दिख रहा है ना आप सबको, अब पॉइंट हटाओ। पॉइंट कैसे हटते हैं आपको समझ पड़ जाए इसलिए मैं चेंज कर रही हूँ निप कलर। कहीं से भी पॉइंट हटाओ, ऊपर से हटाओ तो नीचे आके लगेंगे, नीचे से हटाओगे तो ऊपर लगेंगे। मैंने यहाँ से हटाया तो ऊपर जाके 1, कितने नंबर है पॉइंट के आगे? 2 0 लग गए। नीचे चलेंगे, अब देखेंगे इसका हटाया 1, 2 नंबर है आगे, तो फिर इसका हटाया 1 2 0, ठीक है। कैंसिल होते हुए कुछ दिख रहे हैं, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, इस 0 से ये 0, एक बचा। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या बची? हमारे पास बची 105 इंटू 32 अपॉन में 56 इंटू 10। क्लियर? नाउ कैंसिल देम, जितना कैंसिल कर सकते हैं। सो आई एम कैंसिलिंग 2 से कैंसिल करूँगी, मेरा फेवरेट नंबर है 2 बिकॉज जल्दी जल्दी कैंसिल हो जाता है। छोटा है बट ठीक है। 2 1 2, 1 बचा, 2 6 12, इधर कैंसिल करेंगे। 2 2 4, 2 8 16। अरे हाँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक एक को कैंसिल करते जाते हैं, तो ऐसे मत करना। अगर आपने न्यूमरेटर में कैंसिल किया है तो आपको डिनोमिनेटर में भी कैंसिल करना ज़रूरी है। एंड इस कैंसिलेशन प्रोसीजर में भी किसी को अगर डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो। 7 से देखेंगे, 7 1 जा 10 में से 3 बचे, 7 5 से 35, 15 4 जा होता है 60। सो आई होप फाइनल आंसर है 60 अपॉन 10। 0 से 0 कैंसिल, तो ये हुआ 6 मीटर। तो इसका आंसर आ गया 6 मीटर। क्लियर? ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसी के अंदर हमको सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व होगा, हम इसे रेफरेंस ले लेते हैं। वो भी हमारा x1/y1 इज इक्वल्स टू x2/y2 के फॉर्मूले से सॉल्व होगा। मैं इसी को x1/y1 ले रही हूँ और इसको मैं x2/y2 या x3/3 ले रही हूँ, ठीक है। अपने आप को करेक्ट कर लेती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हो गया 5.60 अपॉन में है 3.20 इज इक्वल्स टू x3 अपनी जगह है और ये है 5। क्लियर? 5 इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। 5 इंटू 5.60 इज इक्वल्स टू 3.20 इंटू x3 अपनी जगह पर रह गया।
5 इंटू 5.60, ये मल्टीप्लिकेशन में है, सामने डिवीजन में उतरेगा, ठीक है। अब मैं वह जगह चेंज कर रही हूँ, x3 इस तरफ है और 5 इंटू 5.60 अपॉन में है 3.20। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो टेंशन दे रहा है उसको हटाएंगे, ये दे रहा है उसको भी हटाओ, कैंसिल करो। अब जो कैंसिल हो रहा है, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है हमारे पास 5 इंटू 56 अपॉन 32। 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, अगेन कैंसिल फ्रॉम 2, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 2 4 8, 2 7 14, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ बचा 7 5 35 अपॉन 4 बचा। अब क्या करें, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो चलो कर लेते हैं डिवाइड। 35 ये रहा, 4 ये रहा, 4 1 जा 4 4 8 32, 8 4 जा 32, 3 बचा, पॉइंट लगाया 0, 7 4 जा 28, 2 बचा, पॉइंट है इस वजह से 0 आता जाएगा, 5 जा 20। क्लियर। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 8.75 मीटर। क्लियर है। तो हमें क्या पूछा था इसमें हमसे पूछा था लेंथ ऑफ पोल, तो हमारा लेंथ ऑफ पोल हो जाता है 8.75 मीटर। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, लोडेड ट्रक ट्रैवल करता है 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। तो हमें दो चीज़ें दे रखी है, एक तो दे रखा है डिस्टेंस और दूसरा दे रखा है टाइम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का अंतर है, इस वजह से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। डिस्टेंस दे रखा है 14 किलोमीटर, कितनी देर में, 25 मिनट्स में। आपसे क्या पूछा है, अगर स्पीड सेम रहती है तो ये बताइए 5 आवर्स में ये कितना ट्रैवल करेगा। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, चीज़ ये बताई थी कि X1 सीरीज़ सब एक में रहनी चाहिए, Y1 सारी एक में रहनी चाहिए। क्या यहाँ पे कोई डिफरेंस है, डिफरेंस है ना यहाँ पे, और वो डिफरेंस किस चीज़ का है, डिफरेंस इस चीज़ का है कि ये तो मिनट में है, ये आवर में है, तो आपके हाथ में है, या तो आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए या इसे कन्वर्ट कर लीजिए। हम लोग मिनट को कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जब इतना लंबा डिस्टेंस और टाइम का इंटरवल होता है तो बेटर है कि बड़ी यूनिट ली जाए, ठीक है। तो मैं इसे अपॉन 60 लिख रही हूँ आवर में कन्वर्ट करने के लिए। किसी को कोई डाउट हो तो मैं आपको समझाती हूँ ये मैंने कैसे लिखा है। देखिए ये कैसे हुआ, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं ना। हमें जितना चाहिए 25 मिनट्स की बात हो रही है। अगर मैं 1 मिनट में निकालूं कि 1 मिनट को अगर मुझे आवर में बताना है तो 1/60 आवर्स लिख सकती हूँ। हमें रिक्वायर कितना है, 25 मिनट। तो 25 मिनट कितना हो जाएगा, 1/60 इंटू 25 होगा, ये आर के बराबर हो जाएगा। तो 25 मिनट्स को क्या मैं लिख सकती हूँ, 25/60 आवर्स, बस। तो ये इतना सा कैलकुलेशन था। क्लियर है, बस मैंने उसे लिख दिया है। अब हमें ये निकालना है, सिंपल सी बात है यार। आधी 25 मिनट के अंदर इतना ट्रैवलिंग हो रहा है तो 5 घंटे में तो 25 मिनट से ज़्यादा ही होगा। दोनों प्रपोर्शन आप जा रहे हैं तो इट सीम्स टू बी डायरेक्ट प्रपोर्शन। ये कैसा प्रपोर्शन है, डायरेक्ट प्रपोर्शन, जिसके अंदर x1/y1 इज इक्वल्स टू x2/y2। वैल्यूज पुट करेंगे, x1 है 14, y1 है हमारे पास 25/60, x2 हमारे पास है नहीं, y2 हमारे पास है 5, ठीक है। अब ज़रा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा आप लोगों को, 14 डिवाइडेड बाय 25/60। डिवाइड को अगर चेंज करना हो तो हमेशा मल्टीप्लाई लगा के पीछे वाला नंबर रेसिप्रोकल करते हैं। सभी तरह के डिविजन्स को सॉल्व करने का यही तरीका होता है, तो इधर भी यही होगा। ये होगा 40 इंटू 60/25 इज इक्वल्स टू x2/5।
x2 यहाँ रह जाएगा, बाकी सब नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x2 ये रहा 14 इंटू 60 इंटू 5/25। क्लियर है। अब मैं कैंसिल कर रही हूँ जो चीज़ कैंसिल होने जैसी है। लिसन, 5 की टेबल में 25 5 टाइम्स आ रहा है, 5 की टेबल में 5 में जब 5 2 10 ये हो रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 14 इंटू 12, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 8 6 1। तो मेरा फाइनल आंसर आया है x2 इज इक्वल्स टू 168 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया। तो इस क्वेश्चन के साथ में हम लोगों ने ये एक्सरसाइज ओवर की है। किसी तरीके के कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।